स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। मोदी से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा तथागत गौतम बुद्धांचा तथागत गौतम बुद्धांचा संतशील भेटाचा भिक्खू संघाचा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। बनसोडे सर यांना विनंती आहे की आपण तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांची पुष्पपूजा करावी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना पुष्पहार अर्पण करावा। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपठितन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकास वन्दामि वन्दे द्वारकैनं रक्तं सवापराधं कमतु मे वन्दे द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि वन्दे पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं वेदमे
भन्ते यमहं वदामि तं वदेत अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 संघं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि द्वितीयं विभूतं शरणं गच्छामि असे आमचे गुरुवर्य समान पूज्य भदंत डॉक्टर इंद्रवंशजी महास्तरी यांचे या ठिकाणी आपण स्वागत करणार आहोत. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी प्रियदर्शी धम्मसंस्कार शिक्षण संस्थेचे सन्माननीय संचालक मंडळातील आमच्या सन्माननीय महिला वंदनाताई वाघमारे, आयुष्यमध्ये अलकाताई डोगरे, वंदनाताई मस्के यांना सूचना आहे. आपण आदरणीय पूज्य भदंत इंद्रवंशजी महास्तरी तर कसे काय साधू साधू टिपरी युनिव्हर्सिटी टीम आहे ती सदैव तत्पर असते. आपण टाळ्या वाजवून हजारे सगळ्यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. आहे त्या धम्म परिषदेला सुद्धा आयुष्यमान पदेश्री मोरे आणि डोंगरे साहेबांनी दोघांनीच योगदान दिलं आहे. हे आपल्याला एक महान दानाचं एक अनाथपिंड हा गमहाल आणि प्रियदर्शी धर्मसंस्कार शिक्षण संस्थेला 3 एकर जागा मिळाली आहे असे पूजनीय भिक्खू धम्मशील बनते यांचं आज त्या उखी तथागमध्यात्त सुधारवंतं गावन्ति योजना पथं गुलिमालवन्तं इति विसंगतमनो चित्तवाहमुनिन्दो तन्ते तसा भवते जयमंगलानि. असा तो डॉक्टर गुलिमाल ज्याला हा राजा प्रसेनजी शस्त्राने भाल्याने घरचीने उंटाने जिंकू शकला नाही. इतकं बलाढ्य सैन्य होतं त्याच्याकडे, त्या सैन्याने जिंकू शकला नाही. पण तथागत भगवान बुद्धाने इतकी विसंगत मनो चित्तवा रतिबलाने आपल्या करुणेने आपल्या दयाने जिंकलं आणि त्या डाकू अंगुलीमालाचा अहिंसक झाला, पुढे भिक्खू झाला. भगवंताच्या चरणावरती त्याने आपली जी तलवार आहे ती टाकून दिली. तो दयावान बनला, तो दयाळू बनला. हे जगात इतिहासातलं प्रचंड मोठं उदाहरण आहे. त्याचंच एक लोकांना एक महत्व म्हणजे कळावं, ते परिवर्तन समाजाला कळावं म्हणून आजच्या या धम्मजालीमध्ये सकाळपासून त्यांनी एकदम सुंदर अशी भूमिका निभावली. जे अदर कास्ट आहेत आपल्यापैकी नाही आहेत असे ते दिनेश पापडे यांनी अंगुलीमालाचं या ठिकाणी सुंदर असं एक देखावा या ठिकाणी केला आहे. त्यांचंही आपण जोरदार टाळ्यावरून स्वागत करावं. आमच्या संयोजन समितीच्या वतीने प्रमुख अतिथीच्या वतीने आपण डाकू अंगुलीमालाला या ठिकाणी पुढे बोलूया आणि त्या अंगुलीमालाला अहिंसक बनण्याचा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करूया. दादारे साहेबांना आणि आमच्या टीमला विनंती आहे आपण पुढे येऊन त्यांचं स्वागत करावं. प्रियदर्शी परिवार या तथागत भगवान बुद्धांचा, तथागत भगवान बुद्धांचा, तथागत भगवान बुद्धांचा. आपल्यातही आपला जो अंगुलीमाल आहे, तुमच्या मनात आहे क्रोधी अंगुलीमाल, तोही शमून जावा आणि तुमच्यातही दया करुणा मैत्री या ठिकाणी उद्भवावी आणि तुमच्याही जीवनाचं मंगल व्हावं. त्या गुरु अंगुलीमालाने हजारो खून केले, तेवढे तुम्ही क्रूर नाही आहात. तुमच्या मनामध्ये दया आहे, करुणा आहे, प्रेम आहे. एवढा क्रूर असलेला अंगुलीमाल सुद्धा भगवंताच्या चरणाजवळ येतो, आपलं जीवनामध्ये परिवर्तन करून घेतो, पुढे आनंद होतो, भिक्षू बनतो, दुःखमुक्त होतो. तुम्ही तर सदावान आहात. तुम्ही सुद्धा या धर्माकडे येऊ, या धर्म आचरणाला आपण धारण करून आपल्या जीवनाचं मंगल या ठिकाणी केलं
पाहिजे. त्याचबरोबर दुसरं बातमी या ठिकाणी केलं आहे आमच्या पेठबीडची छोटी उपासिका निकिता वाघमारे. आजच्या दिवशी तिने तथागतांना खीरदान देऊन एक 6 वर्षाच्या खडतर तपश्चर्येने पूर्ण करून तथागतांना ते सुवर्ण पात्रामध्ये खीर दिली. त्या खीर प्राशन केल्यामुळे तथागत भगवान बुद्ध ताजेतवाने झाले आणि पुन्हा बुद्धवृक्षाकडे बसून त्याने ते ज्ञान प्राप्त केलं. त्या सुजाताचा देखावा या ठिकाणी निकिता वाघमारेने केला आहे. आमच्या प्रियदर्शी महिला मंडळाच्या वतीने या ठिकाणी निकिता यांचं पुष्पगुच्छेने स्वागत केलं जाईल. आमच्या प्रियदर्शी परिवारातील महिला मंडळाची सूचना आहे त्यांनी निकिताचं पुष्पगुच्छेने स्वागत करा. सर्वप्रथम सर्व उपासक उपासिका यांना बुद्ध जयंतीच्या मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. तर महामानव प्रभूते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले भंतेकर यांनी सेवा अभिवादन. तर या ठिकाणी आजच्या या मंगलमय प्रसंगी उपस्थित असलेले पूजनीय डॉक्टर मदन देंद्र समारती, आमचे मार्गदर्शक धर्मगुरू पूजनीय गुरुमोशीजी, शामराव बनते दंपती आणि या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका. आज तथागत गौतम बुद्ध यांची 2566 जयंती आपण 2 दिवसापासून विविध कार्यक्रमाला आपण मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी साजरी करत आहोत. या जयंतीच्या निमित्तानं तालुका प्रशासनाच्या वतीनं आम्ही स्वतः आपल्याला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो, शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी श्रामदेव धम्मदीप उपस्थित झाले आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण आपलं मार्गदर्शन या ठिकाणी करावं. हमारे पूज्य गुरु जी को मैं वंदन करना चाहूँगा, भगवान जी को मैं करना चाहूँगा और उपस्थित सारे श्रद्धावान साधक साधिकाएं इनका मंगल हो. इतने कार्यक्रम में इन लोगों ने भाग लिया है कि दुनिया में भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के लोग बताए. एक वे लोग होते हैं जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जाते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो अंधेरे से उजाले की ओर जाते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो उजाले से अंधेरे की ओर जाते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जाते हैं. तो 4 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, भगवान ने बताया है. तो आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए जो अंधेरे में रहकर, अगर आपका जीवन में भी अंधेरा है तो इतना प्रयत्न करिए कि आप उजाले की ओर जाएं. भावना आणि चांगलं एक विचार पॉझिटिव्ह एनर्जी त्यांच्या मनात या ठिकाणी निर्माण करत आहे. गेल्या 2 ते 2.5 महिन्यापासून आपल्या बीड जिल्ह्यामध्ये राहत आहे. प्रत्येक लोकांकडे जात आहे, पाहत आहे. निश्चितच कुठल्याही काळामध्ये ते आपल्याकडे राहतील आणि आपल्या कामामध्ये त्यांचं सहकार्य आपल्याला मिळणार आहे. आदरणीय भक्ते डॉक्टर इतरांचे मास्तर यांना जायचं आहे, वेळ त्यांच्याकडे फार अपुरा आहे, तेव्हा त्यांचा आपण अधिक सगळ्या घेता आपण त्यांच्याकडे बोलूया. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने आदरणीय गुरुदेव मास्तर यांना विनंती करतो की भक्ती आज या ठिकाणी वैशाख विचार ठिकाणी आपण आम्हास धर्मदेशना द्यावी. पुण्यपर्यंत इतवंशजी साधू साधूनाचं प्रसन्न थोडा वेळ भक्तीला जास्त वेळ नाही आहे. 25 ते 30 मिनिटे भक्ती आपल्याला बोलणार आहे. तेव्हा कृपया सर्वांनी शांत राहून ऐकावं. माझ्यासारखा भक्तीचा मोठा आवाज नाही आहे, तिथून त्या खरना लागला असा नाही का. म्हणून आपण सर्वांनी थोडं शांत राहावं आणि शांत राहून थोडा वेळ भक्तीचे गुणवृष्णा श्रवण करावे. आदरणीय भक्तीजी समन्ता
sunanto sagamokadang Dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Parita Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa बोले साधु साधु साधु। आज सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः वैशाख पूर्णिमा महोत्सव में उपस्थित पूजनीय भिक्षु धम्मशील पूजनीय पंते धम्मदीप प्रमुख श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम आज वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध जगत में बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में होते हैं। आज के दिन ही वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बनते हैं। और आज के दिन ही 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण त्रिसंयोग पूर्ण वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण बंधु बांधव परिवार और संपूर्ण प्राणी मात्र को सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो, जीवन में जितने भी अच्छे अच्छे इच्छा आकांक्षाएं वो पूर्ण हो, जीवन में खूब खूब उन्नति हो, प्रगति हो, बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ये कामना करते हैं। आज वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण इतने पवित्र दिन, इतने आदर्श दिन, इतने संवेगदायी दिन है। इसलिए हमें बुद्ध को याद करना है, गुणानुस्मरण करना है। हमें तथागत बुद्ध के प्रति कृतज्ञ होके पूजा करना है। और पूजा बोले तो केवल तथागत बुद्ध के सामने वंदना पूजा करके, अगरबत्ती मेणबत्ती लगा के, फूल माला चढ़ा के बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करके ही पूजा करना नहीं है। जिस तरह हम बुद्ध वंदना करते समय में ऐसा भी कहते हैं, इमाय धम्मानुधाम्मा पतिपत्तिया बुद्धं पूजे
धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्ध को पूजा करूँगा। बुद्ध को पूजा करना है, मगर कैसे करना है? बुद्ध ने जो धम्म की बातें बताया, जो धम्म शिक्षा दिया, जो दुख और दुख मुक्ति बताया, उसको जान के समझ के धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्धं पूजे में बुद्ध को पूजा करना है, धम्मं पूजे में धम्म को पूजा करना है, संघं पूजे में संघ को पूजा करना है। विशेष रूप से आज के दिन तथागत बुद्ध के प्रति कृतज्ञ होके सही रूप में तथागत बुद्ध का आदर सत्कार और पूजा करके तथागत बुद्ध के धम्म को सुनना है। जो हमने धम्म की बातें सुना, वो धम्म को जितना हो सके उतना जानना है, समझना है। और जो तथागत बुद्ध के धम्म हम सुनते हैं, हम समझते हैं, उसे अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है, और बुद्धवाणी पालन करके जीवन में सही मायने में सुख शांति लाना है। इससे हमारा भी कल्याण हो गया, हमारे अपनों का भी कल्याण हो गया, और तथागत बुद्ध के प्रति सही मायने में कृतज्ञ होके आदर सत्कार और पूजा करना भी हो गया। तो इसलिए आज के दिन अच्छे से धम्म को सुनिए, जितना हो सके उतना जानिए, समझ लीजिए, और जितना हो सके उतना पालन भी कीजिए। दुनिया में हर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है। यहाँ इतने सारे लोग अनेक दुख कष्ट सह के यहाँ बैठे हैं। इसका भी प्रमुख टारगेट यही है कि बुद्धवाणी सुन के जीवन में सुख शांति आएगा। बुद्ध के शरण में, धम्म के शरण में, संघ के शरण में जाके जीवन में सुख शांति आएगा। सुख शांति के लिए ही हम अनेक अनेक दुख कष्ट सह रहे। अभी आसान है क्या? इतना धूप है, इतना गर्मी है, बैठे बैठे पसीना निकल जाता है, और उतने में एक दो अकेले दुकेले बैठना नहीं है, इतने सारे लोग एक ही साथ बैठेंगे तो और गर्मी हो जाता है, और बैठना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी हम यहाँ बैठे हैं। क्यों? दुख कष्ट सहने के लिए नहीं, सुख शांति प्राप्त करने के लिए। इसलिए अभी सुख शांति क्या है? सुख क्या है? सबसे पहले ये हमारी फितरत है, हमारी आदत है। जो अपने पास है उसमें कभी संतुष्ट ही नहीं, कभी सुख नहीं, और जो अपने पास नहीं है उसमें ही सुख ढूंढते रहते। पंडित जी ने जब प्रवचन का अनाउंस किया तो आप लोगों को अच्छे से बताया कि पंडित जी का आवाज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा। और ये सुन के मुझे थोड़ा हंसी भी आ रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था ये पंडित जी जो माइक में बोलते हैं वही माइक अच्छा है शायद, क्योंकि उसमें ज़्यादा आवाज़ आता है, और हम वही माइक बोलते हैं तो आवाज़ ही दब के आता है ना। मतलब जो अपने पास नहीं है उसमें ही सुख ढूंढते रहते हैं। अभी हम यहाँ कार्यक्रम में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को कंटाल आ सकता है कि अरे इतने धूप है, इतना गर्मी है, घर में बैठते तो कितना अच्छा होता। विजुलाइज कीजिए, मतलब एक बार इमेजिन कीजिए, क्या घर में बैठते तो सही में आप आनंद से रहते क्या वहाँ गर्मी नहीं होता क्या? वहाँ तकलीफ नहीं होता क्या? वहाँ बेचैनी नहीं होता क्या? ज़रूर होता है। इसलिए वास्तव में सुख शांति प्राप्ति के लिए तथागत बुद्ध के धम्म को हमें सुनना है, जानना है।
न केवल सुनना और जानना है, अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। जब परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे जीवन में सुख शांति आता ही है। तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के केवल 5 तपस्वी पंचभद्र वर्गीय नहीं, वहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुने, तथागत बुद्ध के उपदेश को जाना, समझा और दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त किए। बहुत सारे लोगों ने श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया, सकृतागामी फल प्राप्त किया, अनागामी फल प्राप्त किया, दुख मुक्त अरहत फल प्राप्त किया। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार करते करते राजा बिंबिसार के लिए राजगृह आते हैं, वहाँ वेणुवन विहार दान देते हैं, वहाँ रहते हैं। जब वहाँ अनाथ पिंडिक महाजन आते हैं, बुद्ध के शरण जाके उपासक बनते हैं और श्रावस्ती निमंत्रणा करके उन समय में 54 करोड़ धन खर्चा करके अनाथ पिंडिकाराम जेतवन बुद्ध विहार दान देते हैं। फिर बाद में एक ऐसे महाउपासिका आते हैं जो अपने 9 करोड़ का गहना दान देके उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान देते हैं विशाखा महाउपासिका ने। जब श्रावस्ती नगर में ये पूर्वाराम विहार हुआ, ये जेतवन बुद्ध विहार हुआ, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं आर्यजन बने, तो तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार का केंद्र यही श्रावस्ती को बनाया। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार के लिए अनेक जगह पे जाते, मगर वापस यही श्रावस्ती नगर में आते। अनेक दिशा विदिशाओं से भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं तथागत बुद्ध को मिलना है तो यही श्रावस्ती में आते थे। तो धम्म प्रचार का केंद्र यही श्रावस्ती बनाया। तो यहाँ बहुत सारे उपदेश तथागत बुद्ध ने बताया। एक बार उपोषितागार सीमा गृह में 500 भिक्षु लोग उपोषित करने के लिए बैठते हैं और 500 भिक्षु लोग यहाँ कितने लोग होंगे, है ना? इतना है तो सामने धम्म देशना हो रहा है, फिर भी यहाँ पाठ करना वहाँ पाठ करना चालू है ना। तो उन समय में 500 भिक्षु लोग हैं तो वो लोग भी बातें करने लगते हैं, पर भिक्षु लोग हैं तो अच्छे ही बातें करने लगते हैं। तो बात करते करते वहाँ एक विषय निकलता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उनमें से कोई भिक्षु लोग कहते अरे सबसे बड़ा सुख क्या है, बहुत सारा धन संपत्ति होना, बहुत सारा प्रॉपर्टी होना, यही सुख है। तो कोई कोई भिक्षु लोग कहते नहीं नहीं इतने में बस नहीं है, हाँ सबसे बड़ा सुख तो देश के राजा होने में सुख है। राजा हो गया तो सारा देश उसके अंदर में, कितना धन संपत्ति, कितना भोग विलास, राजा होने में ही सुख है। फिर कोई कोई भिक्षु लोग कहते नहीं 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 राजा होने में सुख नहीं है, राजा होने में खूब खूब तकलीफ है, खूब खूब परेशानी है। हाँ वास्तव में सुख बोले तो पंचकाम भोग विलास में लिप्त होना, पंच इंद्रिय भोग विलास करना, यही सुख है। आँखों से जो मर्जी देखते रहना ये सुख है, कानों से जो मर्जी सुनते रहना ये सुख है, नाक से जो मर्जी सूंघते रहना ये सुख है, मुंह से जो मर्जी खाते रहना ये सुख है, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करते रहना ये सुख है। तो इस तरह वह अनेक भिक्षु लोग अनेक अनेक सुख के विषय में बताते हैं। तब तथागत बुद्ध वो उपोषितागार में आते हैं,
तथागत बुद्ध आए तो सब लोग शांत होके बैठते हैं और बुद्ध को वंदना करके बैठते हैं। तब तथागत बुद्ध पूछते हैं, भिक्षु लोग आप लोग क्या बातें कर रहे थे? तो भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान हम संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हमारी चर्चा में कोई भिक्षु लोग कह रहा था बहुत धन संपत्ति होना सुख है, कोई कह रहा था राजा होने में सुख है, कोई कह रहा था पंचकाम भोग विलास करना सुख है, कोई क्या बोल रहा है। तब तथागत बुद्ध वो भिक्षुओं को समझाते हैं, ध्यान से सुनिए, समझाते हैं तथागत बुद्ध कि दुनिया में वास्तव में सही मायने में सुख क्या है। तो तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा सुख के विषय में इस तरह धम्म देशना देते हैं। सुखो बुद्धानुपादो सुखा सधम्म देशना सुखा संगस सामगे समगानं तपो सुखो। सुखो बुद्धानुपादो, दुनिया में सबसे बड़ा सुख है बुद्ध का उत्पन्न होना। एक एक बुद्ध उत्पन्न होता है तो वहाँ न केवल हजारों न केवल लाखों करोड़ लोग दुख मुक्त होता है। तथागत बुद्ध के समय में ऐसे धम्म देशना सुनते सुनते ही दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता था। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत। धम्म देशना तो आज भी हो रहा है, अभी भी सुन रहे हैं, अभी भी धम्म देशना हो ही रहा है ना। पर ऐसे मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुआ ऐसे सुना है क्या? इसलिए लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत बड़ा सुखकर है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखा सधम्म देशना, सही धम्म सुनना ये भी सुखकर है। दुनिया में जब जब सही धम्म नहीं रहता, जितना धम्म में हम अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना ज़्यादा हमें पाप लगता है। धम्म में मेहनत करके पाप लगता है, क्यों? क्योंकि वो धम्म ठीक नहीं है, सही नहीं है। और जब दुनिया में सही धम्म आता है, जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ज़्यादा पुण्य लगता है, धम्म लगता है, कुशल कर्म संचय होता है। इसलिए सही धम्म भी सुखकर है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखा संगस सामग्री, संग का एकजुट होना भी सुखकर है। हर कार्यक्रम अकेले अकेले करेंगे तो वो छोटे मोटे में ही खत्म हो जाता है, मगर एक जन उठेगा और सारे लोग उसको साथ देंगे तो वो कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, ये बीच शहर में देखो ना, हम तो औरंगाबाद मुंबई से यहाँ आके सिर्फ कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आए हैं। हाँ, इतने में भी अरे पसीना निकल रहा है, ये तकलीफ वो तकलीफ, ऐसा लगता है। अरे ये भंते जी, धम्मशील भंते तो ये सारे कार्यक्रम का लीडरशिप होके आयोजना कर रहा है, कितना तकलीफ उठा रहा होगा। यहाँ जो मंच बना के रखे, हम वो मंच में बैठने के लिए आए हैं। सोचिए, मंच बनाने से लेके ये सारा तैयारी के लिए कितना मेहनत किया होगा। हाँ, अगर एक ही जन मेहनत करता रहा तो कितने लोग आते, मगर पंत जी अच्छे काम कर रहे करके उनके साथ साथ सारे टीम मिलके साथ दे तो कितना बड़ा कार्यक्रम हो गया, कितना बड़ा तामर्याली हो गया कि बीच शहर में कितना श्रद्धावान लोग निकल के आए। पंत जी ये पहले भी बोले कि बीत के उपासक उपासिका खूब श्रद्धावान है। अच्छा लगता है ना सुनने में, अच्छा लगता है ना? क्या श्रद्धावान है? क्या है? क्या है? बोलो ना, है।
होना चाहिए। हम पहले जब गुरुजी का उपदेश सुनते हैं, गुरुजी बार बार कहते, देखो सबके मन में एक बोधि चित्त है, सबके मन में एक हीरे जैसा चमक है, बस इतना ही फर्क है कि वो हीरे कीचड़ में पड़ा है। जब कीचड़ में वो हीरे पड़ेंगे तो ऐसे कीचड़ से लटपट वो हीरे न चमक सकता है न उसका तेज निकलता है। बस वो कीचड़ से निकालना है, थोड़ा सा साफ करना है, उसका चमक वही है, कहीं गया नहीं है। वैसे ही हर व्यक्ति के मन में बोधि चित्त है, हर व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है। बस वो जो क्लेश का मेल जो है, वो जो क्लेश का आवरण जो है, उसको ही साफ करना है, उसको ही ख़त्म करना है। जब ख़त्म होगा, हीरे की तरह वो बोधि चमक जाएगा और हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें श्रद्धावान बनना है। श्रद्धावान बनने के लिए प्रयास करते रहना है, तथागत बुद्ध के धम्म सुनते रहना है, धम्म जानते रहना है, और जितना हो सके उतना अभ्यास और पालन करना जरूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अभी आप लोग ध्यान तो बैठते होंगे, हाँ, बहुत सारा साधक साधिकाएं होंगे यहाँ पे। अगर हम यही कहते रहेंगे एकायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। ध्यान करेंगे तो ही एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा और अशुद्ध मन परिशुद्ध होगा। अगर हम बोलते रहेंगे, अगर हम सुनते रहेंगे तो मन क्या एकाग्र होगा? मन क्या शुद्ध होगा? नहीं ना। जब हम 2 मिनट 4 मिनट ध्यान करने को बैठेंगे तब पता चलता है मन कितना चंचल है। हाँ, इसलिए ये धीरे धीरे तथागत बुद्ध के वाणी सुनते जाना है, समझते जाना है और साथ ही साथ अभ्यास भी करते जाना है। इसलिए आज पवित्र बौद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ, ये इतना पवित्र, इतना आदर्श, इतना संवेगदायी दिन है कि आज के ये दिन में हम ही केवल इतने धूप में इतना पसीना बहा के कार्यक्रम में सहभागी नहीं हुए। हाँ, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में और जितने भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले अनेक देश, चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, अनेक देशों में इसी तरह का कार्यक्रम करते रहते। उपवास धारण करके, अष्टशील पालन करके, बिहारों में रह के खूब सारा धम्म देशना सुनते हैं। कहीं अकुशल न हो जाए, पाप न हो जाए करके बिहार में ही रुकते हैं, यहाँ वहाँ नहीं जाते। तो आज के दिन बहुत सारे लोग पुण्य कार्य में सहभागी होते रहते हैं। इसलिए आज के दिन हमें जितना हो सके उतना अच्छे से शील पालन करना है। 5 शील पंचशील तो पालन करना ही है, हुआ तो अष्टशील 8 शील पालन करना है। जितना हो सके श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना है और जितना हो सके ध्यान भावना भी करना है आज के पवित्र दिन पे। और आज किया ना तो देखना अच्छा लगा कि नहीं, मन को शांति मिला कि नहीं, मन को संतोष मिला कि नहीं। अगर मिलता है, अगर सुख शांति होता है तो यही चीज़ को निरंतर करते जाइए। मैं तो कहता हूँ ये अच्छे करने का आदत बना दीजिए। लोग बुरे आदत में फंस जाता है। अरे वो बुरे आदत बुरी है ये समझ लो, धीरे धीरे उसको ख़त्म करते जाओ, मगर अच्छे चीज़ों की आदत बनाओ। चाहे दान देने में हो, शील पालन करने में हो, ध्यान करने में हो। एक बार आदत बन गया ना
फिर आप चाहो न चाहो आदत से ही वो पुण्य कार्य होता रहेगा। और पुण्य बोले तो धम्म बोले तो कुशल कर्म, जो हम शरीर से, वाणी से, मन से करते हैं। और जितना कुशल कर्म करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उससे भी हमें सुख शांति ही मिलेगा। आज के दिन और भी औरंगाबाद की तरफ और भी बहुत सारा कार्यक्रम है। पंडित जी ने 2 बजे तक आपको छुट्टी देंगे बोले थे, होते होते ये 3 बज के गया है। तो अंत में कि पुण्य भी सुख का कारण है। और ये धम्म गाथा मैं हर बार धम्म देशना में बताते रहता हूँ। ये बुद्धवाणी तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैराथे तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसवोचयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है पुण्य करने से। पुण्य किए बिना जीवन में सुख आए, शांति आए, ये संभव नहीं है। अगर हम अच्छे से पुण्य करेंगे, अच्छे से धम्म करेंगे, तो सभी दुखों से मुक्त जो परम सुख है, जो विमुक्ति सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए वो निर्वाण साक्षात्कार करने के लिए, वो निर्वाण के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हमें पुण्य करना है, धम्म करना है, कुशल कर्म संचय करना है। हाँ, जितना पुण्य करेंगे उतना सुख शांति भी मिलेगा और निर्वाण के नज़दीक भी पहुंच जाएंगे। फिर एक बार, आज विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म दिवस है, बुद्ध संवत 25 से 66। और ये बुद्ध संवत बोले तो बौद्ध लोगों के लिए, बौद्ध जगत में एक न्यू ईयर की तरह भी है, नई साल की तरह भी है। इसलिए जिस तरह बिजनेसमैन या व्यवसाय उद्योग करने वाले हर आर्थिक वर्ष में कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारा हिसाब किताब करते। तो आज के दिन हमें अपने चरित्र का भी हिसाब किताब करना है कि मैंने कितना पुण्य किया, कितना धम्म किया। अगर अच्छे पुण्य धम्म नहीं किया तो ठीक है, ये आने वाले साल में खूब अच्छा करो। अगर अच्छे पुण्य धम्म करते आए तो समझ लो मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको और अभिवृद्धि करते जाओ और अच्छे करते जाओ। हाँ, तो इस तरह आज वैशाख पूर्णिमा बोले तो बुद्ध जयंती भी है, बौद्ध लोगों का नया साल भी है। और आज के दिन ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। आज के दिन ही तथागत बुद्ध 80 साल के उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और इसके अलावा भी बुद्ध होने के बाद ठीक 1 साल बाद पहली बार अपनी राज्य कपिल वस्तु में यही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही आए थे। ये वैशाख पूर्णिमा का संयोग है। ऐसा बहुत सारा संयोग है, पर प्रमुख जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण। इतना आदर्शमय दिन, इतना पवित्रमय दिन, इतना संवेगदायी दिन ये वैशाख पूर्णिमा है, ये बुद्ध पूर्णिमा है, ये बुद्ध जयंती है। इस उपलक्ष्य में फिर एक बार आप सभी के जीवन में
सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धन्यवाद आदरणीय भंतेजी. अतिशय कमी वेळामध्ये खरं तर भंतेजींना वेळ नाही आहे. मी त्यांना म्हटलं होतं भंतेजी तुम्हाला 2 वाजता मी फ्री करतो, तुम्ही तुमच्या पुढच्या कार्यक्रमाला जाऊ शकता. परंतु सकाळपासून आपण कॅलेंडरमध्ये किंवा अन्य कार्यक्रम आपण करत आहोत. भोजन आपल्याला अगोदर दिल्यामुळे दिवसा कार्यक्रमाला विलंब झाला. तरी पण भंतेजीने आपल्या वेळाचा वेळ काढून छोटीशी धर्मदेश या ठिकाणी दिली. ते नेहमी आपल्याला येत असतात. पुन्हा पुन्हा आपण त्यांना ऐकू. आज भंतेजीने अतिशय कमी वेळामध्ये सुंदर अशी धर्मदेश दिली. त्याबद्दल आपण भंतेजींचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करूया. धन्यवाद भंतेजी. म्हणा साधू साधू साधू. यानंतर एक 5 मिनिटांसाठी एक स्वागत असा कार्यक्रम होईल. स्पर्धा जी आपण घेतली होती मुदतच्या निमित्ताने निबंध स्पर्धा आणि तंत्रज्ञान स्पर्धा, त्या स्पर्धेमध्ये जे काही विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना आपण सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र या ठिकाणी देणार आहोत. त्याबद्दल या ठिकाणी आपल्या संस्थेचे सन्मान उपाध्यक्ष प्रदीपजी रोडे सर, संदीपजी उपरे, प्रदीपजी गाडगे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तद्वतच सामाजिक कार्यकर्ते राजू जोडखंड साहेब आणि या गावातील आमचे उपासक, स्वतःला उपासक धरायला काम करणारे विजय डोळस, हे 5 उपासक आदरणीय हजारे साहेबांना आपल्या संस्थेच्या वतीने सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करतील. राजू जोडखंड साहेब, विजय डोळस, रोडे साहेब, उपरे साहेब, प्रदीप गाडगे साहेब. सर्वांनी स्वागत करावं. यानंतर आपण धर्मज्ञान स्पर्धा घेतली होती. काल त्या धर्मज्ञान स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले त्यांना आपण प्रमाणपत्र आणि देणार आहोत साहेबांच्या हस्ते. साहेब या ठिकाणी वाघमारे निकिता राजू ही या धर्मज्ञान परीक्षेमध्ये प्रति क्रमांक तिने पटकावला आहे. तिच्या ठिकाणी स्वागत. सन्माननीय या कार्यक्रमाच्या अतिथी रोडे सर आणि उपरे यांना विनंती आहे आपण निकिताला सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन तिला सन्मानित करा. आदरणीय पाहुण्यांना सूचना आहे आपण तिचं सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन स्वागत करावं. त्यानंतर प्राचीचं आपण काळ्यावरचं स्वागत करावं. नंतर प्रथम क्रमांक या ठिकाणी पटकावला आहे निसर्गन कैवल्य सुनील. पहिला क्रमांक तो या ठिकाणी आला आहे. खूप त्याने मार्क या परीक्षेमध्ये मिळवले आहे. कैवल्याला सूचना आहे आपण पुढे यावं. गायकमध्ये विलेचे प्रवीण, बाबर सोहम आणि साधु साधु साधु. बुद्धं नमामि. बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि.
तम को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।